क्लास लेने वाले हैं क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आप लोग हमारे साथ देख लेंगे बच्चों, और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम धर्मेंद्र यादव, स्पेशली वीडियो के लिए ये बैच हम लेके आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सर है और मैंने पॉलिटी से एमए किया है। मैं लखनऊ से 7 साल का एक्सपीरियंस टीचर रहा हूं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जो भी मेरे पास अनुभव है आपके साथ शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, पॉलिटी का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको सारे क्लासेस हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। कम्युनिटी ग्रुप है बच्चों, उसमें क्या होगा, आपको सारे क्लासेस तो मिलेंगे बच्चों, पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। आप जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा ओटीपी मिलेगा एंड सिलेक्ट करेगा अपना गोल बच्चों, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और पाएंगे आप धमाकेदार क्लास प्यारे बच्चों, और हमें फॉलो कर लीजिएगा। आइए हम कुछ बात करते हैं प्यारे बच्चों वित्त आयोग के बारे में, जो कि लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था ये टॉपिक, और आइए हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। सर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना है कि संघ एवं राज्यों के बीच टैक्स की जो शुद्ध प्राप्तियों को कैसे बांटा जाए, कि राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, यहाँ पे निर्णय लेना कि आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों का अनुदान हो गया बच्चों, सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं, ये बात हमारे पास सभी लोगों के सामने दिया गया है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए हम बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों के लिए बच्चे यहाँ पे वित्त आयोग की जो सिफारिश है ये हमारा क्या है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। रिकमेंडेशन सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, और प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्रवाई की जानकारी हो सके। देखिए, वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। मानना या ना मानना सरकार पर डिपेंड करता है। भाई इसको माने ना माने, इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, ये सरकार पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक छोटे से टॉपिक में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक बेहतर रिजल्ट। तो प्यारे बच्चे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले वाले सवाल में भारत संघ के अंग क्या है, आप लोग बताइएगा बच्चे। यहाँ पे भारत संघ के अंग क्या है। द ऑर्गेन्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है भारतीय संसद के जो अंग हैं प्यारे बच्चों, वहां पे कौन कौन से हैं, इसके बारे में जल्दी से हमें बताइएगा कि भारतीय संसद के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक प्यारे बच्चों भाग पूछता है और एक अंग पूछता है। तो भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछा जाए बच्चों भाग, तो भाग 3 बताइएगा। और यदि आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में इसके कितने अंग हैं, कितने अंग हैं, तो अंग 2 बताइएगा। यदि हम भाग की बात करें तो भाग में हमारे पास 3 चीजें चलनी चाहिए बच्चे यहाँ पे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये 3 बातें अगर आप याद रखेंगे बच्चों तो कभी गलती नहीं होगी। एक होता है बच्चों यहाँ पे लोकसभा, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा, और एक होता है बेटा यहाँ पे प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये 3 चीजें अगर आप लोग याद रखेंगे बच्चों तो कभी आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। कौन कौन सा बताइए बच्चों। लोकसभा हो गया बेटा, राज्यसभा हो गया, और कौन हो गया बच्चों, प्रेसिडेंट। यानी हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो यहां से हमारे पास कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो तीनों के तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अंग की बात करें सर, तो अंग को हम लोग सिर्फ 2 भागों में बांट करेंगे। ये तो हमारा बच्चों भाग हो गया। अंग को हम 2 भागों में बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, एक हमारा हो गया बच्चे यहाँ पे लोकसभा, है ना, और दूसरा हो गया बच्चे यहाँ पे राज्यसभा। याद रखना बच्चे, यहाँ पे एक हो गया हमारा लोकसभा, दूसरा क्या हो गया बच्चे, बोलो राज्यसभा। ये दोनों के दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है सर लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो लोकसभा की बात करेंगे सर आर्टिकल 81 में लोकसभा होता है। एंड राज्यसभा की बात करें तो बच्चों आर्टिकल जो राज्यसभा में होता है आर्टिकल 80 में। और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करें सब, तो आर्टिकल हमारे पास 52 में प्रेसिडेंट की चर्चा की गई है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है जो कि आपके पेपर में आपको बनाएगा बच्चों खास। तो आप लोग यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन जरूर करिएगा। प्लीज अपने हाथों से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना भूल जाइएगा। कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे डिटेल में, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों, यहाँ से कोई दिक्कत आपको ना हो। समझ रहे हैं बच्चों मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे अंग पूछा है तो लोकसभा राज्यसभा होगा, तो आंसर हमारा होगा बच्चे यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों, बोलिएगा बी। इस सवाल का सही आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ गई। एक बार जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप लोगों को समझ में आ रही है बात थी तो। एक बार जल्दी से अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को सभी लोगों को बता दे बच्चे, यहाँ पे जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े एक बार जल्दी से जुड़ जाए, और आज के सेशन को बच्चे यहाँ पे धमाकेदार क्लास बनाए फटाफट फटाफट।
दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे दूसरा सवाल हमारे पास आया है। फिर बच्चे टेल मी क्या होगा जवाब। दूसरा सवाल हमारे पास आया बच्चे यहाँ पे, लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है, आपसे पूछा गया बच्चे यहाँ पे। वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हों, जब संविधान में संशोधन करना हो, आपातकाल में। अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा सवाल का सही जवाब। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है, ये सवाल पूछा गया, बताइएगा कब करेगा। भाई आखिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो करेगा, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे समझते आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हो तब उस कंडीशन में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिएगा बी वुड बी करेक्ट आंसर। व्हेन देयर आर इक्वल फॉर बोथ द पार्टीज, व्हेन देयर आर इक्वल वोट्स, जब दोनों पार्टी के लिए बच्चों वोट, चूंकि चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं चुनाव के जो माहौल चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो जब दोनों पार्टियां, मान लीजिए दो पार्टी है, एक पार्टी इधर एक पार्टी इधर, जब दोनों पार्टी के जो वोट होते बच्चों अगर बराबर हो जाते तो उस स्थिति में फिर बच्चों यहाँ पे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, वो बच्चों अपने वोट के बारे में बहुत ही विशेष चर्चा कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है सर। नाउ कह रहा है कि अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन डज द, है ना, सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा वर्क। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से बच्चों यहाँ पे किसकी देखरेख में सीधा काम करता है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे सर लोकसभा के सचिवालय के बारे में बात करें सर यहाँ पे, तो किसकी देखरेख में सीधा कार्य करता है, ये सवाल हमसे पूछा गया है सर। तो एक तो दिया बच्चों चेयरमैन, बात समझिएगा, दूसरा दिया बच्चों यहाँ पे संसदीय मामले के मंत्री, और तीसरा दिया बेटे यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, और चौथा दिया बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बिल्कुल याद रखना बच्चों यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना सीधे राष्ट्रपति के देखरेख में। अगर प्रेसिडेंट की बात करें सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो हम लोग देखेंगे किस पार्ट में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये पार्ट 5 में गिवन है, किसमें, पार्ट 5 में दिया है। एंड आर्टिकल की बात करें सर, हमारे साथ जुड़ चुके स्वाति श्रीवास्तव, स्वागत है। और नन नहीं होगा बेटा, प्रेसिडेंट होगा स्वाति, इसमें प्रेसिडेंट होगा मैम। पूछेंगे क्योंकि आर्टिकल की अगर बात करें बेटा, यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके 62 तक यहाँ पे चर्चा की जाती है, याद रखना यहाँ पे। दैट्स व्हाई आंसर वुड बी हमारे पास भारत के प्रेसिडेंट होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको। अब हमारे पास सवाल आ रहा है प्यारे बच्चे, शून्य काल की अवधि होती है, जल्दी से बताइएगा। शून्य, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर्स, जल्दी बताइए प्यारे बच्चे यहाँ पे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शून्य काल की अवधि होती है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रारंभिक समय, अंतिम समय, इनमें से कोई नहीं। शून्य काल की अवधि होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर्स, जल्दी बताइए बच्चे यहाँ पे शून्य काल की अवधि क्या होती है। ए, संसद के दोनों सदनों पर ठीक बाद का समय, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल एक नंबर का, बहुत बड़ी स्वाति है। वंडरफुल सवाल का वंडरफुल जवाब, बिल्कुल 100% वाला आंसर सही है, बिल्कुल। अगला सवाल हमारे पास है, दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का डिफरेंस होता है, बताइए जल्दी से। दो सत्रों के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, मैक्सिमम कितने समय का होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सेशंस, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सेशंस। दो समय के बीच पूछ रहा बच्चे यहाँ पे, उनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है सर वो कितना होता है, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स या 1 ईयर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा जवाब। ड्यूरेशन कितने मंथ का होता है, ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है, एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल 6 मंथ, क्या बात है स्वाति, बिल्कुल 100% आंसर सही है आपका। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, फॉर हाउ लॉन्ग द राज्यसभा कैन विदहोल्ड अ मनी बिल। राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा बच्चों यहाँ पे, एंड टेल मी क्या होगा जवाब, फटाफट बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा बच्चे यहाँ पे, कितने समय तक रोक सकती है, फटाफट बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। 1 month, 2 months, 6 months, 14 days। राज्यसभा, फॉर हाउ लॉन्ग द राज्यसभा कैन विदहोल्ड अ मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को कितने समय के लिए रोक सकती है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे, क्या होगा जवाब, फटाफट बताइएगा। तो प्यारे बच्चे इस सवाल का सही जवाब होगा बच्चे यहाँ पे 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर, 6 महीना। कितने माह बच्चे को लिएगा,
इस सवाल का सही आंसर होगा बच्चे यहाँ पे 6 मंथ। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन, द गैप बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा इज ओनली 6 मंथ। द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की स्पीकर क्या होता है बताइए, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज क्या होता है, तो भैया स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है? अगर बच्चों लोकसभा का उपाध्यक्ष पूछा जाए कि बताइएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, बात समझिएगा सर, अपना त्याग पत्र किसको देगा? अपना त्याग पत्र, बात को समझना है, किसको नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देगा मैडम। अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान दीजिए। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये दोनों ही एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। 8वां सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता? अच्छा, राज्यसभा का अध्यक्ष पूछा, ओके। राज्यसभा का अध्यक्ष हमारे पास तब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा का होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जी बिल्कुल सॉरी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते बोलिएगा? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर लोकसभा होता प्यार बच्चों यहाँ पे तो लोकसभा अध्यक्ष होते, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा है, अगर यहाँ पे लोकसभा दिया होता तो बच्चों लोकसभा अध्यक्ष होते, ठीक, ओके। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा जवाब? टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा? हाँ बिल्कुल, मनी बिल, धन विधेयक, उच्चतम न्यायालय या राज्य न्यायपालिका के अधिकार से संबंधित विधेयक, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषणा करने वाला विधेयक, राज्य को अपना नियम के अधीन लाने वाला विधेयक, बताइएगा। तो बच्चों राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता बोला है, बताइए कौन ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब देना है। मनी बिल, आर्टिकल 110, 110 मनी बिल होगा बच्चे यहाँ पे, आर्टिकल 110, 110 इज द करेक्ट आंसर, याद रखना बच्चे यहाँ पे मनी बिल वुड बी करेक्ट आंसर। बच्चों इसका सही जवाब होगा बच्चों मनी बिल, याद रखिएगा कहीं से गलती आपका ना हो। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? How long can a person continue as a minister without being a member of both the houses of the parliament? 3 month, 6 month, 1 year, none of limit, कोई लिमिट है ही नहीं है, बताइएगा क्या होगा जवाब? कोई लिमिट नहीं है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सर इस सवाल का जवाब क्या होगा बेटा बच्चा? मनी बिल, और यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कितने मंथ? तो 6 मंथ, मैक्सिमम कितने मंथ बच्चा बोलिएगा? 6 मंथ ओनली, कितने मंथ? 6 महीने का होगा, ठीक है। तो 6 महीने का गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में सबसे ज्यादा। मनी बिल हमेशा पूछा जाता है बच्चे यहाँ पे। पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है? अगर आपसे पूछ ले कि संसद किस आर्टिकल में आता है तो क्या बताओगे? संसद 79 में आता है बच्चे यहाँ पे। और संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है अगर आपसे पूछ ले कोई तो क्या बताइएगा? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया बच्चों बोलिए? ब्रिटेन से लिया गया है। बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन द स्टेट्स,
ए ऑप्शन दिया बच्चे यहाँ पे कैन डू ऑल द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय इटसेल्फ इंक्लूडिंग कोर्ट। बी दिया बच्चे डिक्लेयर दैट लेजिस्लेचर पावर्स द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कैन डू ऑल द वर्क ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट। अब यहाँ देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 10th वाले सवाल का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है सर? इस सवाल का जवाब आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, तो बताइएगा हमें क्या होगा सही जवाब। टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुनना है आपको। राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषणा स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चे यहाँ पे? चलिए फटाफट फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। इंग्लिश की क्लास शाम को होती है सनातन धर्म जी। चलिए, यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां राज्यपाल के अधिकार से प्रयोग होंगी। चलिए फटाफट बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। तो उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे सी। अगला सवाल प्यारे बच्चों, लोकसभा को बुलाने तथा भंग करने का अधिकार किसे है? हु हैज द राइट टू समन एंड डिसॉल्व द लोकसभा? कौन बुला सकता है और कौन भंग कर सकता है? और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज जी। गुड मॉर्निंग मनोज जी, सुप्रभात, कैसे हैं आप? हेलो मनोज जी, हाउ आर यू? एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए बच्चों भारत माता की, और पूरे जज्बे के साथ बताइए प्यारे बच्चे यहाँ पे हु हैज द राइट टू समन एंड डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को बुलाने तथा भंग करने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सभी को अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें बुलाने की तो कहा जाता है ना कि अगर हम कभी भी बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि मेहंदी अच्छी हो तो रंग लाएगी, मेहंदी गहरी हो तो सबको भाएगी, और मेहनत अगर नादान है तो टूट जाएगी, और मेहनत अगर आप जैसे विद्यार्थी इतिहास। चलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। प्रेसिडेंट होगा जी, बिल्कुल सही जवाब है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस पार्ट में गिवन है? अगर पूछा जाएगा किस पार्ट में गिवन है तो पार्ट 5th में गिवन है। एंड आर्टिकल की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, यदि हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आपको याद रखना है यहाँ पे आर्टिकल हमारे पास 52 से लेके 62 तक का आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ये भी बात आपको ध्यान देना बच्चे यहाँ पे। 52 से लेके 62 तक का जी बिल्कुल। अरे प्रेसिडेंट होगा मनोज जी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा सर, प्रेसिडेंट होगा। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 में है, और आर्टिकल 52 से 62 तक हमारे पास कौन है? राष्ट्रपति, और यहाँ पे 63 में हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट आते हैं जी। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। 12 का आंसर जल्दी बताइएगा फटाफट। एंग्लो इंडियन सेपरेशन इन द लोकसभा इज नॉमिनेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? अब तो बच्चों खत्म कर दिया गया है, बट आप लोग बताइएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको नॉमिनेट किया जाता था। और एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें, एंग्लो इंडियन भारतीय एंग्लो इंडियन की हम बात करें सर, तो ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट करिएगा, 104 अमेंडमेंट द्वारा बच्चे यहाँ पे 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी याद रखना बच्चे यहाँ पे 2020 में, जी हाँ 2020 में इसको मेरे प्यारे बच्चे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे? समाप्त कर दिया गया। अब इसको हटा दिया गया बच्चे यहाँ पे, तो आर्टिकल 331 याद रखना बच्चे यहाँ पे। आंसर इसका क्या होगा बच्चों यहाँ पे? तो याद रखिएगा, और यही रीजन है कि आपसे पूछा जाएगा बताइए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है सर? तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 550 हमें याद रखना है बच्चों। 552 में से जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिए गए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और ये मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 550 आपको बताइएगा। और यदि पूछ ले कि वर्तमान में कितना है, इट मीन प्रेजेंट में कितना है सर, तो आपको 543 बताना पड़ेगा, जो कि हम लोग बताते थे पहले 545। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अब कितना है, पहले कितना था, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो 2 गैप हम लोग याद रखेंगे बच्चे यहाँ पे। कितना? 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा एंड राज्यसभा इज?
द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा एंड राज्यसभा इज। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? 12, 14, 16, 18 बताइए क्या होगा जवाब? मनोज जी 18 नहीं होगा सर, यहां पे हो जाएगा 18 में से 6 घटा लीजिए, हो जाएगा 12, हो जाएगा 12 कैसे? देखिएगा लोकसभा से 10, लोकसभा से 12 और क्या पूछा? लोकसभा में राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। लोकसभा से 12 लोगों को, सॉरी राज्यसभा से 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। देखिएगा राज्यसभा से, सुनिए सर, राज्यसभा से 12 लोगों को, कितने लोगों को? 12 लोगों को, 12 लोगों को क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, मनोनीत करते हैं, याद रखिएगा मनोनीत करते हैं। अब ये 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ये किन फील्ड से होते हैं? तो आपको ट्रिक बना लेना है सर, किस फील्ड से होते हैं? तो ट्रिक बना लीजिएगा कि अगर आप बोलवा भैया तो हम बिछा देंगे लाश। क्या बिछा देंगे? लाश। ये ट्रिक है, लाश पे ट्रिक है। ये देखिए भैया, लाश बिछा देंगे, तो लाश बिछा दोगे तो लाश का मतलब क्या है? एल से लिटरेचर, एल से लिटरेचर हो जाएगा भाई। लिटरेचर का मतलब साहित्य, ए से आर्ट, आर्ट का मतलब कला, एस से साइंस, साइंस का मतलब विज्ञान, एस से सोशल सर्विस, सोशल सर्विस, और सोशल सर्विस का मतलब क्या हो जाएगा भैया? समाज सेवा। तो इन चार क्षेत्रों से होते हैं, याद रखना बच्चों। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा से नॉमिनेट करते हैं, तो कितनी होती है इनकी संख्या? 12। किन क्षेत्रों से होते हैं? 4 क्षेत्रों से होते हैं। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। बोलिए क्लियर है सर? अगर क्लियर है तो बोलिए भारत माता की जय। और पूरे जज्बे के साथ सर आइए अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं मनोज जी, और कहते हैं कि चलिए सभी लोग यहां देखिए बच्चों, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान हो जाए, यूं तो काट लेते हैं सभी अपनी जिंदगी, तुम जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। धमाकेदार तरीके से हु एड्रेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। सवाल क्या कह रहा है सर? सुनिए तो, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? लिसन टू मी केयरफुली। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ऑप्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सो गाइस टेल मी क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? इस चौथे सवाल का आंसर क्या होगा? मनोज जी ने आंसर दिया है प्रेसिडेंट। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बिल्कुल, आपको मिलता है करोड़ों आशीर्वाद। क्या बात है मनोज जी, विनर रहे मनोज जी, सबसे तेज। एंड लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल वर्क अभी स्वाति जी ने आंसर दिया, लेकिन बादशाहों के बादशाह छा गए यहाँ पे, राष्ट्रपति के बारे में बता दिया यहाँ पे किसने? मनोज जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से आंसर बताते रहेंगे सर। और आइए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की। जी हाँ, कह रहा सर हु इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। सर कह रहा है संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है भैया? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर। जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे, फटाफट 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 बताइए बच्चे यहाँ पे, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? संसद में मनी बिल कौन पेश करता है? बताइएगा, संसद में मनी बिल कौन पेश करता है? जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। जल्दी बताइएगा, संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? मनी बिल कौन पेश करता है? नहीं भैया, अरे प्रेसिडेंट क्यों पेश करेगा भैया? प्रेसिडेंट तो सिग्नेचर करेगा ना स्वाति। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन पेश करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा मनी बिल को क्या करेगा? पेश करेगा। धन विधेयक का मतलब है आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया गया है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, साइन करता है कि सही है कि गलत है ना? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? कोरम बताइएगा, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्याओं का कितना होता है बताइएगा? 1/5, 1/6, 1/10, 1/3। सो गाइस टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? जल्दी बताइएगा।
लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? बहुत प्यारा सवाल है मनोज जी। 1/10। जी बिल्कुल सही जवाब है। वाओ स्वाति जी बहुत बढ़िया। स्वाति जी कहां से हैं आप? कि कहां से हैं स्वाति जी, जल्दी से बताइए फटाफट। और एक बार सभी लोग कम्युनिटी ग्रुप में आ जाइएगा। अनअकैडमी ऐप पे एक कम्युनिटी ग्रुप बना है बच्चे यहाँ पे ऐप पे, तो आप लोग जरूर जुड़िए, उसी पे पीडीएफ भी मिलेगा। और बच्चों ओपन हाउस सेशन आप लोग अवश्य देखा करिए, है ना। ओपन हाउस सेशन आप लोग बच्चों यहाँ पे जरूर देखा करिए, उसका भी फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। नहीं मनोज जी थोड़ी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती हो गई, लेकिन सर 6 आपने लिखा है सर, 3 और बढ़ा दिए होते ना तो आंसर आपका सही हो जाता। लेकिन घबराइए मत, अगली बार आपका ही सही हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा सर, अगली बार आपका ही सही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे से हम मेरे जिंदगी में आना भैया, और आके आंसर बताना अब जल्दी से। बनारस वाले स्वाति हैं सर, अच्छा बनारस के हैं, बहुत बढ़िया। तो भैया आ जाइए जल्दी से, काशी नगरी से भी लोग जुड़े हुए हैं। और जल्दी से बताइएगा हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइगर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज अ नॉन मेंबर्स, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से संसद के किसी सदन की कार्रवाई में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। चीफ प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, नन ऑफ दीज। तो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला कि अटॉर्नी जनरल, अब ये अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में गिवन है बताइए जरा। भारत का महान्यायवादी बच्चों यहाँ पे बताइएगा किस आर्टिकल में गिवन है। एक बार इस सवाल का जवाब दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी बच्चों बताइएगा किस आर्टिकल में गिवन है। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। भारत का अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में गिवन है, तो बताइए बच्चों यहाँ पे किस आर्टिकल में गिवन है। बच्चों यहाँ पे आंसर याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल 76 में, किसमें बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 76 में गिवन है। अच्छा बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट देने का अधिकार है, स्पीच देने का तो है भाई, लोकसभा राज्यसभा में जाकर स्पीच दे सकते हैं, बट क्या इनके पास अथॉरिटी है बच्चों यहाँ पे वोट दे सकते हैं क्या ये? एक बार बताइएगा क्या इन्हें वोट देने का अधिकार है? तो याद रखिएगा ये एक्चुअली ही इज नाइदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट्स व्हाई ही कांट गो फॉर वोटिंग, राइट। ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, सदन में अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग कब कर सकता है? संसद में अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग कब कर सकता है? जब वो चाहे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेन एवर ही वॉन्ट्स, वेन द हाउस सो डील्स ओनली इन केस ऑफ इक्वलिटी वोट्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द, यहां दिया है हिज पार्टी। बताइएगा क्या होगा जवाब, टेल मी क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो जब बच्चे यहाँ पे केवल समान मत होने की, जब दोनों के वोट जो क्या बच्चे इक्वल हो, वेन वोट बोथ वोट आर इक्वल, दोनों के दोनों वोट क्या हो बराबर हो, उस कंडीशन में, राइट। इनमें से कौन से लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? इनमें से कौन से सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबसे लंबे प्रधानमंत्री कौन रहे? नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह। जल्दी बताइए प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा? व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना बच्चे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा जवाब बच्चे यहाँ पे 20 का? नेहरू जी, बहुत बड़े, क्या बात है मनोज जी, स्वाति जी, बिल्कुल दोनों लोगों का आंसर सर 100% वाला सही है। प्यारे बच्चे बताइएगा, व्हाट इज द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? व्हाट इज राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है? यहां दिया परमानेंट बॉडी, हैज अ लाइफ ऑफ 6 years, हैज अ लाइफ ऑफ 5 years, हैज अ लाइफ ऑफ 4 years। भारतीय संसद का अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा। इसका जिंदगी कितने साल का है भैया? इसका जीवन कितने साल का है बताइए? अपर हाउस इट मींस राज्यसभा का जो कार्यकाल है बच्चे यहाँ पे कितने समय का है बताइएगा? नहीं सर, राज्यसभा, भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा का क्या है? तो बच्चों ये परमानेंट सदन है। परमानेंट क्या है? सदन है ये। राज्यसभा अपर हाउस इज इंडियन पार्लियामेंट में क्या है? यह एक परमानेंट सदन है सर, ये कभी भंग नहीं होता। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिएगा मनोज जी, यहां लिखिए जादू, क्या लिखिएगा सर? जादू। और इसका जो जादू का मतलब होता है, ट्रिक समझिए सर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता, लोकसभा के, सुनिए, सदस्यों का कार्यकाल पूछता सर। लोकसभा के सदस्यों का अगर पूछा जाता क्या कार्यकाल, तब आपका आंसर होता सर यहाँ पे 5 year, याद रखना है ना। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता, सदस्यों का अगर यहाँ पे पूछा जाता बच्चों यहाँ पे कार्यकाल, तब आप 6 साल बताते। और अगर पूछा जाता राज्यसभा क्या है, तो यह एक अस्थायी सदन है, परमानेंट, ये कभी भंग नहीं होता। क्या है? अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी सदन है सर? क्यों है? रीजन समझिए, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवा से रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य क्या होते हैं सर? हर 2 साल पे, यहां पे लिखिएगा ये भी बात, प्रत्येक 2 years पे, प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे बोलिए क्या होते हैं? ये रिटायर्ड होते हैं। क्या होते हैं सर? बोलिएगा, रिटायर्ड होते हैं एवरी 2 year। याद रखना सर, हर 2 साल पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बोलिएगा, रिटायर होते हैं, और इसीलिए कभी भंग नहीं होता। और इसको बच्चे यहाँ पे एक परमानेंट निकाय माना गया है, या एक अस्थायी निकाय माना गया है। अब यहाँ पे आता है संसद का अपर हाउस का मतलब राज्यसभा। राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 250 बताइएगा, और पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं सदस्यों की संख्या, प्रेजेंट में कितने हैं, तो आप 245 बताइएगा, 245। ये पॉइंट आपको याद रखना है सर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो छोटी छोटी बातें आप लोगों के पेपर में, यहां से क्वेश्चन घूम के भी पूछा जाएगा, तो आसानी से बता सकते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए, डाउट क्लियर हुआ? यस नो? मनोज जी, स्वाति जी, बता दीजिए कि जल्दी से कि राज्यसभा से कोई भी कंफ्यूजन, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? टेल मी सर, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा बेहिचक। लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में नामित हैं? लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में नामित हैं? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज। लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में नामित है? अध्यक्ष, चेयरमैन, सभापति, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। अब अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, यस, चेयरमैन, चेयरमैन। अब बताइए व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में जाने जाते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे, नहीं, आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको चेयरमैन कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन के रूप में जाने जाते हैं। ए वुड बी करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। हम सभी लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। आइए बात करते बच्चों, यहाँ पे बताइएगा 22 वाले सवाल का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बताइएगा, सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए
केंद्रीय सरकार द्वारा टैक्स एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहां जमा किया जाता है? भारत के संचित निधि में, लोकसभा में, भारत के आकस्मिक निधि में, आदान एवं अग्रिम निधि में। टेल मी। सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा टैक्स एवं अन्य प्रकार की जो भी प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहां पे जमा किया जाता है बच्चों? यहाँ पे भारत के संचित निधि में, लोक लेखा में, भारत के आकस्मिकता निधि में, आदान अग्रिम निधि में। बच्चों यहाँ पे टेल मी क्या होगा सही जवाब? 22 का आंसर बताइए। 22 का सही आंसर बताइएगा। सभी पैसा मनी कहां पे रखा जाता है भैया? जितना हम लोग टैक्स देते हैं वो कहां जाएगा, कहां रखा जाता है, कुछ पता है? आप लोग जो सरकार को पैसा दे देते हो टैक्स के रूप में, है ना, ब्याज के रूप में, बच्चों पैसा कहां जाता है बताइए? याद रखना है यहाँ पे कहां जाता है, तो वो जाता है कंसोलिडेट फंड में, यानी भारत के संचित निधि में। याद रखना बच्चों यहाँ पे भारत के संचित निधि में, यानी ए वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। नाउ अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों, हु अपॉइंट्स द रेलवे मिनिस्टर? रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय, शासक दल। बताइएगा क्या होगा जवाब, फटाफट बताइएगा। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी आंसर बताइए। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से आंसर बताइएगा सर। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए फटाफट। तो आप लोग आंसर देते समय ये लिखा करिए कि जैसे आप लोग आंसर दे रहे हो तो आप लोग लिखो करो बच्चों कि 23 का ए है सर, 23 का बी है, 23 का सी है, 23 का डी है सर। इन्हीं में से एक का आंसर आपको देख के बताना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर? शासक दल नहीं होगा सर, आंसर होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। ए वुड बी करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट आंसर होगा, शासक दल नहीं होगा। रूलिंग पार्टी से कोई मतलब नहीं है सर, नहीं तो रेल भी कहां चलता। भारत के किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है? टू विच इंस्टीट्यूशंस ऑफ, है ना, पार्लियामेंट द कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा है और सबसे ज्यादा पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है। 24 का आंसर ही बताइए फटाफट, फटाफट आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब? टेल मी। भारत की किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है? सवाल का जवाब दीजिएगा। 24 का आंसर बताएं। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है लोकसभा। बिल्कुल 100% वाला आंसर है लोकसभा। अच्छा बताओ ये किस आर्टिकल में गिवन है? किस आर्टिकल में गिवन है? अच्छा बताओ ये किस आर्टिकल में गिवन है? इसमें दो सवाल बनते हैं, देखिएगा। आर्टिकल 75 का थर्ड कौन सा क्लॉज है? आर्टिकल 75 के थर्ड पे दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। और यदि पूछ लेता व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है प्यारे बच्चों, तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ ले, क्या पूछ ले? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना यहाँ पे, व्यक्तिगत रूप से यदि पूछ ले तो याद रखना है तब राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्तिगत रूप से आंसर पूछेगा प्यारे साथियों तो राष्ट्रपति बताइएगा, और अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा बताइएगा। एंड किस आर्टिकल में गिवन है, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो 75 का थर्ड बताइएगा। एंड विश्वास करिए, ट्रस्ट में, कभी गलत आपसे नहीं होगा। ऐसे सवाल दो बनते हैं, पर्सनल पूछ लेगा तो राष्ट्रपति बताइएगा,
कलेक्टिव रूप से पूछ लेगा, भीड़ भाड़ वाला पूछ लेगा तो लोकसभा बताइए। ऐसे याद रखिएगा, लोक की संख्या ज्यादा होती है ना भैया, लोकसभा, है ना। चलिए, द लॉ ऑफ अप्रोप्रिएशन अलाउज द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम, सर बात को समझिएगा, 25 में विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है भारत के आकस्मिक निधि से, भारत के सामूहिक निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा जवाब? 25 वाले सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25? द लॉ ऑफ अप्रोप्रिएशन अलाउज द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम, सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चे बताइएगा? 25 वाले सवाल का आंसर होगा बच्चे यहाँ पे ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम आपको बता दें बच्चे यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे अनअकैडमी पे आप जुड़ चुके हैं, तो आप प्लीज कहीं से भी क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्स है, मल्टीपल डाउट सेशन है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ अनलिमिटेड क्यूजेस भी आपको मिलेंगे। ये भी बात आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन, अच्छा बच्चों अमेंडमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था, ये थोड़ा सा पहले पढ़ा दे। देखिए सबसे पहले हमारे क्लास की सबसे खास बात क्या है कि पहले हम आपको थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको फायदा तो मिले ही मिले। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप लोग जान सके। आर्टिकल 368 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं प्यारे साथी। तो सबसे पहला संविधान संशोधन, देखिए अगर आपका जो संविधान बना था, संविधान जो बना था तो उसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए थे कि क्या सही है क्या गलत है, बार बार बच्चे यहाँ पे अमेंडमेंट्स हो रहे थे। तो ये पूछा गया संविधान संशोधन 1951 सबसे जो पहला संशोधन हुआ था बच्चों, उसमें बोला गया था कि भैया अनुसूची 9 को जोड़ा गया है और इसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में बात किया गया बच्चों? यहाँ पे भूमि सुधार के बारे में कानून बनाया जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें बच्चों 10th अमेंडमेंट 10वां संविधान संशोधन 1961, इसमें क्या हुआ भैया? इसमें यह कहा गया कि दादर हुआ चाहे नगर हवेली, इन दोनों को भारत के अभिन्न अंग बनाकर केंद्र शासित क्षेत्र में क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए, है ना, दोनों को जोड़ दिया जाए। और फिर उसके बाद अमेंडमेंट होता है 12, ये संविधान संशोधन 1962 में होता है बच्चों, गोवा का दमन द्वीप को भारत संघ में जोड़ा गया, ये भी बात याद रखिएगा सर। एंड 14th की बात करें हम लोग यहाँ पे 14th में, तो संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। और 31st अमेंडमेंट 1973 लोकसभा को सीटों को 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 545। ये सवाल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, स्टार बना लीजिएगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 525 थी, फिर इनकी संख्या बढ़ा के 545 कर दी गई थी। किस अमेंडमेंट द्वारा? तो 1973 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में। आज के टॉपिक में हम लोग विशेष डिस्कशन पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। छोटे छोटे आर्टिकल्स जो आप लोगों से अक्सर गलत होते हैं वही चीज हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आप लोगों से यहाँ से गलती ना हो। हमारे पास पूछा गया बच्चे यहाँ उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में आता है? तो अगर हम बात करें हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहा है सर, किसके बारे में बात कर रहा है प्यारे बच्चे बोलिएगा? हाईकोर्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? हाईकोर्ट की चर्चा किसमें की गई है प्यारे साथियों? आर्टिकल 214 अगर आप पढ़िएगा तो इसमें हाईकोर्ट की चर्चा की गई है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सवाल दिया गया बच्चे यहाँ पे, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। एंड आर्टिकल 231 में देखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये भी बात हमें चर्चा में करनी है और इसको समझनी है। फिर से बोलिए बच्चों यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये पॉइंट को नोट करना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कई बार ये सवाल यहाँ से एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे गलत करके चले आते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से गलती आपसे ना हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1861 का भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो इसके तहत बच्चे यहाँ पे 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। कितने? 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। सबसे पहला सवाल आता बच्चे यहाँ पे 1861 में कोलकाता प्रथम उच्च न्यायालय, फिर मद्रास, फिर बच्चे यहाँ पे बॉम्बे, ये तीनों याद रखना बच्चे यहाँ पे। और दूसरे में बात करें बच्चे यहाँ पे 1866 में देश के सबसे बड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया था बच्चे यहाँ पे। और तीसरे की बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है ना, 1966 में गठित दिल्ली व उच्च न्यायालय है।
दिल्ली उच्च न्यायालय है, 1966 में गठित दिल्ली उच्च न्यायालय है। ये भी बात सर आप लोग बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझिएगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू सर। हम अगर बात करें 2013 में गठित उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे चौथे में 2013 में गठित उच्च न्यायालय हमारे पास कौन कौन से थे, तो यहाँ देखेंगे बच्चे यहाँ पे 22 हमारे मणिपुर हो गया बच्चे, यहाँ पे 23 हमारा मेघालय हो गया बच्चों, और 24 हमारे क्या हो गया बच्चों, बोलो त्रिपुरा हो गया। यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मणिपुर हो गया, यहाँ पे मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2019 तक कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा 25वां उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है। ये बच्चों कहाँ पे है बोलो, आंध्र प्रदेश में। 25वां उच्च न्यायालय बच्चों कहाँ पे, अमरावती में है, और ये बच्चों ये कहाँ पे प्यारे बच्चों बोलिएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे प्यारे बच्चों बोलिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। सो प्लीज आप लोग इसको अपने हाथ से न जाने दीजिएगा। आर्टिकल 215 के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल 215 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो हमारे पास आएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के तहत उच्च न्यायालय बच्चों एक अभिलेख न्यायालय है, और सभी अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णयों का क्या करे बच्चों, यहाँ पे पालन करे। सुप्रीम कोर्ट के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, और सभी अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। ये बात आप लोगों को क्या करना बच्चों, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, याद रखना बच्चों यहाँ पे, और प्लीज आप लोग इसको अपने हाथ से न जान दीजिएगा। एंड ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में प्री मेंस, आप पीसीएस का पेपर दो सर, आरओ का पेपर तो आरओ, लेखपाल का पेपर तो दोगे तो आएगा ही आएगा सर। जो वनडे के हायर लेवल के जो एग्जाम्स थे लोअर पीसीएस तक के, वहां के भी ये कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यस सर गॉट इट। अब हम बात करते हैं 216 में। अब हम लोग बात करेंगे सर आर्टिकल 216 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 216 में क्या दिया गया। यहाँ पे बताया गया बच्चों उच्च न्यायालयों की जो संरचना एवं गठन है, स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट, उसका गठन कैसे होगा, उसका संरचना क्या है, ये भी बताया जाएगा बच्चों। यहाँ पे उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है सर, राष्ट्रपति करता है। ये भी बात आपको दिमाग में रख लेना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सर, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 217 में हम लोग देखेंगे सर, यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की एडवाइस से, ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन एडवाइस देगा, राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। ये भी बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है सर, ये भी विशेष तौर पे आपको याद रखना है, यहां से आपकी गलती ना हो। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं, बच्चों उच्च न्यायालय की जो भी न्यायाधीश हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। हिज एज स्टूडेंट बी लेस देन 62 ईयर्स, उसका जो एज है बच्चों 62 वर्ष से कम का ना हो, उसकी एज 62 वर्ष से कम की ना हो, और वह 10 ईयर्स तक बच्चों न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या उसने उच्च न्यायालय में 10 साल तक बच्चों वकालत किया हो। उच्च न्यायालय में कितने साल तक वकालत किया हो सर, बोलिए 10 ईयर्स तक वकालत किया हो। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे मिनिमम कम से कम कितने साल तक, 10 साल तक वकालत किया हो सर, यह बात याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक और हमारे पास आ गया सर इसी के साथ साथ आर्टिकल 219 सर। इसमें बोला गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुछ जो शपथ दिलाता है, यह शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है सर, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और आर्टिकल 220 में अगर हम देखें सर, यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो होते हैं वो रिटायर होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर वो कहीं पे भी जाएंगे तो वकालत उनको करने को नहीं मिलेगा। 226 में अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की जो शक्ति है वो हमारे पास किसमें है, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की जो शक्ति है बच्चे यहाँ पे कहाँ पे, 226 अगर आप देखिएगा बच्चे, यहाँ पे 230 देखेंगे बच्चे, यहाँ पे उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाती हैं।
उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां बच्चों यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या की जाती है बच्चों यहाँ पे संचालित की जाती हैं। उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां बच्चों मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या की जाती है संचालित की जाती है। सर ये भी बात आप लोगों को याद रखना होगा। हम बात करते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे कि जिला न्यायालय के बारे में आप क्या समझते हैं। जिला न्यायालय के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बच्चों आर्टिकल 233 में दिया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में, जी हाँ, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक, जिसमें से एक जिला मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। ये भी बात आपको याद रखना है। सीधे सीधे याद रखना बच्चे यहाँ पे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से ही की जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब हमारे पास आता है निकल के 234 के बारे में क्या समझते हो। आर्टिकल 234 के बारे में क्या समझते हो। तो प्यारे बच्चों न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाती हैं। न्यायिक सेवाओं में सभी भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। जो भी वैकेंसीज होती है इनके द्वारा कराई जाती है। पहला सवाल, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। सब लोग देखिएगा, भारत के किस उच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम किसकी है बताइएगा। यहां से सवाल आपका शुरुआत हो जाता है। एक बार सभी लोग दीजिएगा जवाब। प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विजेता बैच हमारे पास अगर आया है। यहाँ देखेंगे अनअकैडमी पे हमारे पास विजेता बैच क्या क्या है। यदि आप फर्स्ट रैंक लाते हैं सर तो आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलता है। और यदि आप 2 से 3 के बीच में रैंक लाते हैं सर 50% का स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर 4 से 25 के बीच में लाते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। हम तैयारी करवा रहे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं दो चीजें कि एक तो लेखपाल का पूरा पूरा बैच आपको मिलेगा एंड पुलिस का पूरा पूरा बैच आपको देखने को सर मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे क्या क्या कोर्स हमारे साथ हैं। तो अगर आप तैयारी करें बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल, तो इन सब की तैयारी बच्चों आप लोग घर बैठे एक ही जगह से कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। यदि हम बात करें अनअकैडमी पे तो प्यार बच्चों क्या क्या चीजें हैं हमारे साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं सर DY लाइव तो आपको मिलता है सर यहाँ पे सीधे सीधे 10% का छूट। यानी 2 साल की फीस है 13,600 रुपए, आफ्टर डिस्काउंट फीस है 12,240 रुपए और साल भर की फीस है 9,350 रुपए, आफ्टर डिस्काउंट फीस है 8,415 रुपए। 6 महीने की बच्चों यहाँ देखेंगे 6 महीने की फीस है 7,650, आफ्टर डिस्काउंट फीस पड़ेगा 6,885। तो प्यारे बच्चों आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, एक बार देखेंगे यहाँ पे बिहार या उत्तर प्रदेश का अगर आप एडमिशन लेते हैं कहीं पे भी तो एक पे एक फ्री मिलेगा। यानी 6 महीने की फीस है 7,960 रुपए और सर साल भर की फीस है 10,620 रुपए। तो आप सभी लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से ना जान दीजिएगा। ट्रस्ट में इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बक्स बंटी बैच के बारे में बात करें सर यहाँ पे देखेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form in the descriptions and बच्चों be the achiever. अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर लेते हैं फिर बच्चों यहाँ पे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नेचुरल क्वेश्चंस हो। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पहला सवाल आप लोग को बताना है यहाँ पे बहुत ही नेचुरल सा। बच्चों यहाँ पे बताइएगा लाल डलहौजी का नाम सुना था आप लोगों ने। बोलो बच्चों यहाँ पे
लाल डलहौजी ने कितने राज्यों का विलय किया था? लाल डलहौजी ने कितने राज्यों का विलय किया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है बच्चे यहाँ पे, कितने राज्यों का विलय किया था? कितने राज्यों का विलय किया था? कितने राज्यों का विलय किया था बताइएगा बच्चे यहाँ पे इसका जवाब। पहला दिया बच्चे यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी ने कितने राज्यों का विलय किया था, मिला लिया था आपस में? तो जवाब देना बच्चे यहाँ पे 7, 8, 15, 5। सवाल का सही जवाब दीजिएगा प्यार बच्चों। लवली क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे, यहाँ पे सभी लोग नोट करके, लॉर्ड डलहौजी ने टोटल 7 राज्यों को विलय किया। पहला नाम था बच्चे यहाँ पे, पहला राज्य का नाम था बच्चे यहाँ पे सतारा। सतारा याद रखना बच्चे, पहला कौन सा था बच्चे बोलिएगा? सतारा है ना। और दूसरे राज्य का जो नाम था प्यार बच्चे यहाँ पे जैतपुर। क्या याद रखिएगा बोलिएगा साथियों? जैतपुर, बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना, जैतपुर। और तीसरा क्या था बच्चे यहाँ पे? संभलपुर। संभल, है ना, संभलपुर, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे चौथे के बारे में बात करें, यहाँ पे बघाट। पांचवी की बात करें यहाँ पे उदयपुर। क्या होगा बच्चे बोलिएगा? उदयपुर। छठा होगा बच्चे यहाँ पे रानी लक्ष्मी, झांसी, यानी बच्चे यहाँ पे झांसी होगा यहाँ पे। और सातवां जो होगा बच्चे यहाँ पे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। ये बच्चे यहाँ पे याद रखना, इसका तरीका बच्चे यहाँ पे सता रहे हो जाते जाते है, अरे संभल जाओ वरना घाट पे। बघाट है, उदय होगा रानी लक्ष्मी जी का, झांसी जी का, और नाक में तेरे दम कर डालेंगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये भी सवाल कई बार पेपर में पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि भाई एक सवाल तो साइड से बनता है, ताकि आप लोग बच्चे यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकें, बेहतर रिजल्ट देखें। पढ़ने का देखिए तरीका बदलेंगे ना, सारी चीजें हो जाएंगी। एक और सवाल बच्चे यहाँ पे सत्य शोधक समाज का, ये कई बार पेपर में आता बच्चे यहाँ पे नोट करिएगा। स्थापना किसने किया था? आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन था बच्चे यहाँ पे सत्य शोधक समाज, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 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 तो बच्चे यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने किया था, और बिल्कुल यही आंसर होगा। तो जो इंसान सत्य बोलेगा उसकी जिंदगी हमेशा ज्योति की तरफ फलते फूलते रहेगी, ऐसे याद रखेंगे। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको क्या करना है प्यार बच्चे, यहाँ पे कंठस्थ तरीके से क्या करना है सर? रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दी बच्चों, और आपको रिमाइंड करा दिया ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सके, सर आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए हम आपको बता दें प्यार बच्चों हमारी क्लास के बारे में जो हमने जानकारी दी। तो आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन करिएगा हमारा स्पेशल क्लास 10 बजे आज मॉर्निंग में। 10 बजे बच्चों मॉर्निंग में स्पेशल क्लास होगा सर, आप लोग सभी लोग धूम तरीके से ज्वाइन करिएगा। फिर शाम को क्लास होगा सर, और यूट्यूब पे हमारे क्लास की जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लास की जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं, डेली जो क्लास की जो टाइमिंग है आप लोगों को उठ जाना है डेली मॉर्निंग में 8 बजे। कितने बजे उठ जाना बच्चों? यहाँ पे 8 AM क्लास होगा बच्चों यहाँ पे। और 8 बजे जो हम क्लास लेंगे बच्चों यहाँ पे, वो किस पे लेंगे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो आप लोगों का यूट्यूब पे ही लेंगे। चलिए, और बच्चों यहाँ पे हम उसके बाद 8 से आपका 9 यूट्यूब पे होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 बजे से कितने टाइम से? 9 बजे से जो क्लास होगा बच्चों यहाँ पे वो हमारा स्पेशल क्लास होगा। और 12 बजे जो हमारा क्लास होता है बच्चों यहाँ पे वो प्लस पर क्लास होगा बच्चों यहाँ पे लेखपाल बैच का। ये तो मॉर्निंग वाले बैच होगा बच्चों। सेकेंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों,
तो सेकंड शिफ्ट में हमारा जो बैच होगा बच्चों यहाँ पे 4 PM, कितने बजे, 4 बजे बच्चों हमारे जो स्पेशल क्लास होगा, है ना, 8:30 पर ये बच्चों यूट्यूब पे होगा, और रात में फिर से 10 बजे बच्चों जो होगा हमारा प्लस पर क्लास होगा। सो ये हमारे क्लास की टाइमिंग है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, तो प्लीज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना भूलिएगा, इसको जरूर आप लोग देखिएगा सर। टेलीग्राम के साथ आप लोगों के लिए ओपन हाउस सेशन है बच्चों, यहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप है अनअकैडमी पे, आप लोग जाएंगे, डाउनलोड करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और मेरा नाम सर्च करिएगा धर्मेंद्र सर, तो वहां पे कम्युनिटी ग्रुप मिलेगा, उसको उससे आप ऐड हो जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा रेफरल कोड याद रखना बच्चों, यहाँ पे DY लाइव, यदि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा मेरे प्रोफाइल में, इसी में देखिए नीचे में लिंक दिया होगा, प्रोफाइल पे आप जा सकते हो वहां से, ठीक है। और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना है तो यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम डालेंगे तो भी आप टेलीग्राम से हमारे साथ ऐड हो सकते हैं इजिली, ठीक है। इसी के साथ हम आपको बता दें क्या क्या हमारे साथ नए नए बैचेस हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हमारे पास क्लास के नए बैच आप लोगों के लिए आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लेखपाल के बैच हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पे लेखपाल के बैच चालू है, ठीक है। ये डेली क्लास होता है बच्चों, यहाँ पे 12:05 PM, ये बच्चों प्लस पर चल रहा है क्लास, ये प्लस पर चल रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 महीने का कोर्स है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को अगर तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, किसकी, वीडियो की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी ये 10 PM, कितने बजे बच्चों, 10 बजे, ये रात में प्लस पर चल रहा है, यहाँ पे इसका भी पूरा थ्योरी बैच है पॉलिटी का। आप अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी टीचर हैं, जितने भी कोर्स हैं, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं इसी फीस में। तो आपको फीस की जो बात करें बच्चों, यहाँ पे टोटल हमारे पास 13,600 रुपए फीस है 2 साल की। आफ्टर डिस्काउंट आपको 10% का छूट मिलेगा, तो 10% इसका निकाल लो, लगभग 1,000 की बचत आपको मिल जाएगी। तो और अगर आपके पास कॉइन्स है तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहे आपके जैसा। प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई डाउट, ये से नो, एक बार जल्दी से देख लीजिए, एक बार जल्दी से फटाफट हमें बता दीजिए। अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप लोग हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको दे सके एक बेहतर रिजल्ट, और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग दे सके बच्चों यहाँ पे अपने मम्मी पापा के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान। जी हाँ, तो आइए आप लोगों के साथ कर दिखाते हैं कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान। प्यारे बच्चों यहाँ पे जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखिए जब आप आगे बढ़ते हो, और हाँ, कल के लिए कुछ भी मत छोड़िए, जो भी करना है आज कर दीजिए। आज अगर आपने नहीं किया तो वो हमेशा छूटा ही रह जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे छोड़ते हैं कि कल कर लेंगे। ये जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, जब आप ये ठान लेंगे कि हमें जो भी करना है आज से शुरू करना है, चाहे जिम करना है, बॉडी बनाना है, खाना खाना है, पढ़ाई शुरू करना है, कैरियर अगर बनाना है, तो हमारे पास ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बेल आइकन दबा दीजिएगा बच्चों, PDF आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो को प्लीज 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 लाइक एंड शेयर सभी लोग कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनको बता दीजिए भैया कि अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डाउट ये से नो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग कम्युनिटी ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ओपन हाउस सेशन हमारा होता है बच्चों, यहाँ पे हर इस यूट्यूब क्लास के बाद ओपन हाउस सेशन आप लोग लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो ओपन हाउस सेशन में हम आपसे बातें करते हैं, आपके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या है स्ट्रेटजी, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी लोगों को बताएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सभी लोग इसका लाभ उठाएं। कहीं से भी कोई कमी हो बिल्कुल बताएं। सो डू यू हैव एनी डाउट? अगर आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे लाड लोग, कोई डाउट हो तो एक बार जल्दी से बोल दो कि यस सर वी हैव डाउट, तो हम उस डाउट को भी दूर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों आपका सुप्रभात और शुभ डे। 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पे क्लास होगा, सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके प्यारे बच्चों फ्री क्लास सारे सब्जेक्ट के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग शीघ्र ही। धन्यवाद, शुभ डे, जय हिंद, जय भारत।